सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शराट एंड यू आर वाचिंग जारगोन। सो मेरे साइड पे आप देख सकते हो टू वेरिएंट्स ऑफ द 2025 Hyundai Grand i10 Nios। तो मेरा बाएं तरफ जो आप गाड़ी देख रहे हो ये है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स ऑफ द Grand i10 Nios। ये आपका स्पोर्ट्स वेरिएंट और ये आपका मैग्ना वेरिएंट। मैग्ना वेरिएंट भी बहुत बिकता है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई ये वेरिएंट खरीदता नहीं है, लोग खरीदते हैं। तो इस वीडियो में मैं दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा कि आपको मैग्ना में क्या मिलता है एंड आपको स्पोर्ट्स में क्या मिलता है, एंड लास्ट में बात करेंगे कि कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री एंड आप लोगों को और भी ऐसे न्यू कंपैरिजन मिलता रहेगा। तो और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। पहले जो मैग्ना वेरिएंट है इसका एक्सटीरियर देख लेते हैं। सो मैग्ना वेरिएंट का जो एक्सटीरियर है आपको काफ़ी सिंपल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्टर सेटअप आपको नहीं मिलता है। नॉर्मल रिफ्लेक्टर हैलोजन सेटअप आपको यहाँ पर दिया गया है, इंडिकेटर भी आपका हैलोजन पे मिल जाता है। बट जो अच्छा चीज़ है वो है कि यहाँ पर आपको ये क्रॉस टाइप DRL दिया गया है, काफ़ी सुंदर दिखता है। इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिलेगा। हुंडई का लोगो जो है वो आपको सैटिन क्रोम पे दिया गया है। अभी अगर हम लोग स्पोर्ट्स वेरिएंट का फ्रंट एक्सटीरियर देखेंगे, यहाँ पर जो मेजर एडिशन देखेंगे वो है इसके हेडलाइट सेटअप पे। यहाँ पर आपको हैलोजन लाइट्स तो मिलता है, बट यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। आप इसमें अगर LEDs डालेंगे देन लाइट का जो थ्रो है वो आपको और भी बेटर मिलेगा। DRL यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। इंडिकेटर यहाँ पर आपको हैलोजन पे ही मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो भी आपको यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक कलर पे ही मिल जाता है। हुंडई का जो लोगो है वो भी आपको यहाँ पर सैटिन क्रोम पे ही दिया गया है। सो दोनों का जो डिफरेंस है वो है बेसिकली हेडलाइट्स पे। तो ये दोनों का फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलता है फटाफट गाड़ी के साइड पे। तो साइड प्रोफाइल में पहला चीज़ जो आपके आंखों में लगेगा वो है ऑब्वियसली दोनों का टायर। सो टायर में मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पर पहले मैग्ना वेरिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 14 इंची का टायर मिलता है। 165/70 R14 इसका प्रोफाइल है। स्टील व्हील मिल जाता है व्हील कैप्स के साथ। एंड यहाँ पर जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है यहाँ पर आपको 1 इंची बड़ा टायर मिलता है। यहाँ पर आपको 175/60 R15 का टायर मिलता है। तो यहाँ पर आपको 1 इंची बड़ा टायर मिलता है एंड 10 मिलीमीटर आपको ज़्यादा चौड़ा टायर यहाँ पर दिया गया है। तो ग्रिप के लिए ये ज़्यादा बेटर है। सामने दोनों में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। और एक जो डिफरेंस देखेंगे वो है इंडिकेटर पे। तो यहाँ पर जो मैग्ना वेरिएंट है यहाँ पर फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है एंड स्पोर्ट्स वेरिएंट पे आपको यहाँ पर ORVM पे इंडिकेटर मिलता है। यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिल जाता है एंड मैग्ना पे जो ORVM है वो आपको हाथ से ही ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दोनों में बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिया गया है। इसका जो बी पिलर है वो आपको मैट ब्लैक पे मिलता है, ये आपका बॉडी कलर पे है। यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल से एंटेना आपको यहाँ पर मैग्ना वेरिएंट पे मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको रूफ रेल मिल जाता है। यहाँ पर आपको रूफ रेल नहीं मिलेगा। दोनों में पीछे आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक ही मिल जाता है, कोई भी डिस्क ट्रीटमेंट पीछे नहीं मिलता है। टायर का दोनों का प्रोफाइल सेम है। अभी चलते हैं रियर प्रोफाइल पे। तो रियर प्रोफाइल पे पहले भाई मैग्ना वेरिएंट ही देख लेते हैं। सो मैग्ना वेरिएंट पे आपको पीछे कोई भी डिफॉगर, रियर वाइपर, वॉशर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको लगेगा ये कनेक्टिंग लाइट्स है, बट कनेक्टिंग लाइट्स नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्टर टाइप का डिज़ाइन है। लाइट्स आपको सिर्फ यहाँ पर मिलता है। सो आपका जो पार्किंग लाइट है यही सिर्फ LED है, बट आपका ब्रेक लाइट और बाकी सारा जो लाइट्स है वो आपको हैलोजन पे ही मिल जाता है। नियास का ब्रांडिंग है। पीछे आपको 2 सेंसर मिलता है, वन इज ओवर हियर, वन ऑन दिस साइड। एंड कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलेगा। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है आपको। तो कोई भी पार्सल शेल्फ आपको नहीं मिलता है, कोई भी 60/40 स्प्लिट नहीं है। बट एक अच्छा चीज़ जो है वो है कि सेकेंड बेस मॉडल पे भी आपको यहाँ पर 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। कोई भी हुक या लाइट्स आपको दोनों तरफ नहीं मिलता है। तो ये भाई मैग्ना वेरिएंट का कुछ रियर बूट एंड रियर प्रोफाइल। अभी अगर हम लोग स्पोर्ट्स वेरिएंट देखेंगे, पहला चीज़ जो आप देखेंगे वो है कि यहाँ पर विंडशील्ड में आपको डिफॉगर मिल जाता है। वाइपर वॉशर नहीं मिलेगा, बट डिफॉगर मिल जाता है। एंड सेकेंड जो मेजर एडिशन है वो है रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। स्पोर्ट्स का ब्रांडिंग मिल जाता है, जो आपको मैग्ना पे नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर भी आपको 2 सेंसर मिलता है, वन इज ओवर हियर, वन ऑन दिस साइड। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, सेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ पर आपको पार्सल शेल्फ मिल जाता है, जो आपको मैग्ना पे नहीं मिलेगा। बट उसको छोड़ के यहाँ पर आपको और एक हैलोजन लाइट मिल जाता है, जो आपको मैग्ना पे नहीं मिलेगा। बस 60/40 स्प्लिट इस मॉडल पे भी आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर भी ऑब्वियसली आपको सिर्फ 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। तो ये है भाई दोनों का रियर बूट। कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइए। अभी मैग्ना का जो रियर सीट है वो देख लेते हैं। सो रियर डोर ओपन करते हैं एंड यहाँ पर अंदर देखेंगे तो डुअल फिनिश के इंटीरियर है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे पे। पावर विंडो का स्विच है, मैट ब्लैक पे डोर हैंडल है स्पीकर प्लेसमेंट के साथ। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको पार्ट लेदरेट और पार्ट फैब्रिक पे आपको मिलता है। ये पार्ट आपका लेदरेट है, ये पार्ट आपका फैब्रिक है। बीच में कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर सेंटर कंसोल देखेंगे तो सेकंड बेस मॉडल पे भी आपको भाई यहाँ पर डुअल AC वेंट्स के साथ लोअर कंट्रोल मिल जाता है एंड एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। एंड ऊपर देखेंगे तो सिर्फ आपको बीच में एक हैलोजन पे रीडिंग लैम्प मिल जाता है। तो ये भाई मैग्ना वेरिएंट का रियर सीट। स्पोर्ट्स वेरिएंट का रियर डोर ओपन करेंगे देन यहाँ पर देखेंगे तो इंटीरियर आपको सेम मिलता है। छोटा जो एक डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको सैटिन क्रोम पे डोर हैंडल दिया गया है, बाकी सब कुछ इज एब्सोल्युटली सिमिलर।
सीट्स भी आपको सिमिलर मिलता है, सीट्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, पार्ट फैब्रिक पार्ट लेदरेज का सीट्स है एंड इसमें भी कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बीच में देखेंगे देन यहाँ पर भी आपको सेम ट्रीटमेंट ही दिया गया है, एसी वेंट्स के साथ ब्लोअर कंट्रोल एंड नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाता है एंड इसका जो छत है यहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। तो भाई ये है दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं ग्रैंड आइटन मैग्ना का जो फ्रंट इंटीरियर है वो देख लेते हैं। सो फ्रंट डोर अगर हम लोग ओपन करेंगे मैग्ना वेरिएंट का, यहाँ पर देखेंगे तो डुअल फिनिश का इंटीरियर मिल जाता है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे कलर पे। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ORVMs आपको हाथ से ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, बट एडजस्टमेंट जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। एंड यहाँ पर ड्राइवर साइड जो विंडो है वो सिर्फ आपको 1 टच डाउन मिलेगा, 1 टच अप आपको नहीं मिलेगा एंड बाकी तीनों आपका नॉर्मल है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स में अच्छा चीज़ जो मुझे लगा वो है कि हाइट एडजस्ट भी आपको मैग्ना वेरिएंट पे मिल जाता है एंड यहाँ पर भी आपको पार्ट लेदर एक पैट फैब्रिक पे फिनिश मिल जाता है, बट हेडरेस्ट जो है वो आपको फिक्स्ड मिलता है। यहाँ पर सिर्फ आपको हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस मिल जाता है। तो चलिए अभी बैठ जाते हैं अंदर एंड इंटीरियर का लुक एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो डोर्स करते हैं बंद एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली बॉइलिंग इनसाइड। एसी कर लेते हैं ऑन। तो इंटीरियर देखेंगे देन इंटीरियर आपको काफ़ी प्रीमियम मिलता है, बट काफ़ी बेसिक भी है। प्रीमियम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो फिनिश है ओवरऑल क्वालिटी इज़ रियली गुड। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा क्वालिटी मिल जाता है, फिट एंड फिनिश इज़ गुड। यहाँ पर ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में आपको कोई कूलिंग फंक्शन तो नहीं मिलेगा, बट स्पेस वाइज इट्स गुड। यहाँ पर अपना फ़ोन भी आप रख सकते हो। यहाँ पर जो चीज़ आप नोटिस करेंगे कि कोई भी टच स्क्रीन आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ये डबल डिन का सिस्टम मिल जाता है, ब्लूटूथ आपको मिलता है, बट ऑब्वियसली भाई स्क्रीन नहीं है तो ऑब्वियसली आपको वायरलेस मतलब कोई भी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको नहीं मिलेगा, तो काफ़ी बेसिक है। यहाँ पर आपको हैजललाइट का स्विच के साथ 2 AC वेंट्स दिया गया है। नीचे देखेंगे तो मैनुअल AC आपको मिल जाता है। सो एज यू कैन सी ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, या आपका वेंटिलेशन कहाँ पर आप चाहते हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नीचे देखेंगे तो तीनों का तीनों पोर्ट्स दिया गया है। टाइप C का 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पर एंड टाइप A का पोर्ट दिया गया है। कोई भी वायरलेस चार्जिंग पैड आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रिवर्स गियर देंगे देन सेंसर का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखा देगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस वेरिएंट पे आपको कोई कैमरा तो मिलता नहीं है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा एंड डुअल कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर देखेंगे तो मैनुअल डिमिंग IRVM आपको यहाँ पर दिया गया है। वाइजर पे आपको मिलेगा मिरर बट नो लाइट एंड यहाँ पर देखेंगे आपको टिकट होल्डर मिलता है, मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी सिंपल है। एडजस्टमेंट देखेंगे तो एडजस्टमेंट आपको सिर्फ हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट इज नॉट देयर। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा टू कंट्रोल दी MID एंड यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड आपका जो ब्लूटूथ है उसके लिए। बट एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कोई भी क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलता है, यहाँ पर आपको हेडलाइट कंट्रोल्स मिलता है, बट नो ऑटो हेडलाइट्स इन दिस वेरिएंट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये एनालॉग और डिजिटल का मिलावट मिलता है। तो बीच वाला जो स्क्रीन है वो आप ये बटन के साथ स्क्रॉल कर सकते हो। सो एज यू कैन सी आपको यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सब कुछ दिखाएगा, TPMS आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल इट्स अ प्रीटी गुड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो गाइस ये है कुछ मैग्ना वेरिएंट का इंटीरियर। अभी चलते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट पे आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है 2025 में, देख लेते हैं। तो गाइस स्पोर्ट्स वेरिएंट का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे, डोर्स आपको यहाँ पर सिमिलर मिलता है, बट जो एडिशन हो जाता है वो है 2 जगह। फर्स्ट जो चीज़ आपको मिल जाता है वो है ऑटो फोल्डिंग ORVMs, तो आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है। ड्राइवर साइड आपको सिर्फ 1 टच डाउन ही मिलेगा, 1 टच अप आपको नहीं मिलेगा। एंड सेकंड जो छोटा सा एक एडिशन है वो है कि सैटिन पे आपको डोर हैंडल यहाँ पर मिल जाता है, बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम है। सीट्स देखेंगे देन सीट्स में आपको यहाँ पर सेम कन्फिगरेशन मिलता है हाइट एडजस्ट के साथ। यहाँ पर भी कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बटन्स के मामले में जो एडिशन हो जाता है वो है यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, जो आपको मैग्ना वेरिएंट पे नहीं मिलेगा एंड हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। तो चलिए भाई अभी अंदर बैठ जाते हैं एंड डोर्स करते हैं बंद एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। सो अंदर में बहुत गर्मी है भाई, तो लेट मी जस्ट टर्न ऑन दी AC। सो AC में ही आप यहाँ पर देख सकते हो भाई आपको ऑटो AC मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू द मैग्ना वेरिएंट। तो ये काफ़ी एक प्रीमियम टच है एज़ कम्पेयर टू द मैग्ना वेरिएंट एंड यहाँ पर आपको एक स्क्रीन भी मिल जाता है। नीचे देखेंगे देन पोर्ट्स आपको सिमिलर मिलता है, पोर्ट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन मिल जाता है जो आपको मैग्ना वेरिएंट पे नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलेगा एंड ओवरऑल टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हो भाई काफ़ी सही है। यू विल हैव नो प्रॉब्लम यूजिंग दिस टच स्क्रीन। ओवरऑल इसका जो इंटीरियर है सिमिलर है, देयर इज नो डिफरेंस। ग्लव बॉक्स देखेंगे, ग्लव बॉक्स में इस वेरिएंट पे भी आपको कोई कूलिंग फंक्शन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टॉप मॉडल पे जाना पड़ेगा। गियर बॉक्स में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये 3D इफेक्ट वाला प्रीमियम गियर बॉक्स मिल जाता है, मतलब गियर नॉब मिल जाता है। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन ये है आपका कैमरा का क्वालिटी, बट अडेप्टिव गाइडलाइंस आपको नहीं मिलेगा भाई, आपको नॉर्मल यहाँ पर फिक्स गाइडलाइंस मिल जाता है। करते हैं न्यूट्रल पे, डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है। यहाँ पर इस वेरिएंट पे भी आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। ऊपर देखेंगे तो इस वेरिएंट पे भी आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है।
वाइजर पे आपको मिलेगा मिरर बट नो लाइट, एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक टिकट होल्डर मिलता है, मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील सिमिलर एज द मैग्ना वेरिएंट, बट जो एडिशन हो जाता है वो है यहाँ पर कि भाई आपको इस वेरिएंट से क्रूज कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। एडजस्टमेंट यहाँ पर भी आपको सिर्फ हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट इज नॉट देयर, एंड बाकी ये सब तो बटन आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एंड आपका जो ब्लूटूथ है उसके लिए। यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स है, एंड यहाँ पर आपको ऑटो हेडलाइट्स मिल जाता है जो आपको मैग्ना वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो अनदर नाइस टच। यहाँ पर देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज एब्सोल्युटली सेम। भाई आप टेम्परेचर देखिए, बाहर इज 40 डिग्रीज, माय गॉड मैन, 40 डिग्रीज इन अप्रैल। एनीवे बहुत गर्मी है बाहर, सो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो डू गिव दिस वीडियो लाइक, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा। एनीवे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एज यू कैन सी आप यहाँ पर ये शायद अभी फ्यूज़ खुला है इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा है, बट इट्स सेम एज द मैग्ना वेरिएंट, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। तो स्पोर्ट्स का जो इंटीरियर है, जो मेजर मेरे लिए एडिशन हो जाता है वो है ये क्रूज कंट्रोल, जो मेरे हिसाब से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। सेकंड जो चीज़ है वो है ये टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, एंड आपको ये ऑटो एसी मिल जाता है। सो तीनों का तीनों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एडिशन हो जाता है एज कम्पेयर टू द मैग्ना वेरिएंट। तो चलिए मैं अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइज ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द मैग्ना एंड द स्पोर्ट्स वेरिएंट। अभी देखिए दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज ओनली 60,000, एंड 60,000 एक्स्ट्रा देके आपको ये स्पोर्ट्स वेरिएंट में बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है एज कम्पेयर टू द मैग्ना वेरिएंट। अंदर में टच स्क्रीन, ऑटो एसी, फिर ऑटो हेडलाइट्स, फिर आपका क्रूज कंट्रोल, फिर सामने आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है हेडलाइट्स पे, जहाँ पर अगर आप एलईडी डालेंगे तो आपका जो विजिबिलिटी है वो बेटर हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस वेरिएंट पे आपको चौड़ा टायर मिलता है एज कम्पेयर टू द मैग्ना वेरिएंट। तो मैं बोलूँगा आप थोड़ा बजट एक्सटेंड करके आप स्पोर्ट्स वेरिएंट ही ले लीजिए, ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है एज कम्पेयर टू द मैग्ना वेरिएंट। तो आज के लिए मेरा डिटेल कंपैरिजन यही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे विद सम न्यू कंपैरिजन वीडियो लाइक दिस। टिल देन, चाओ।